परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री बड़दा हाजिर भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार का सभी समस्त के चरण में मेरा अनंत कटि प्रणाम। उपस्थित मेरा प्रिय पूज्य परिचालक महोदय, सहरित्य देवतागण, कर्मीगण, गुरु भ्राता, मातृमंडली, छोटे छोटे बच्चे, सभी को मेरा आंतरिक रायण जय गुरु। आज का सत्संग आप सबको पता है, जो शांति माँ उनका जो कनिष्ठ जो लड़का है उनका शादी है 17 तारीख, तो उससे पहले 15 तारीख आज उसका मंगल कामना के लिए बाहर शादी घर कैसे सुंदर सा होगा और उसका परिवार सुखी शांति रहेगा, यही इष्ट के पास निवेदन हम लोग सब बैठकर कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है। कहीं भी यदि सत्संग होता है तो ये जो भगवान का स्वयं प्रभु नारायण का बैठा कर जो उनका गुण कीर्तन होता है, ये बहुत कम घर में होता है, क्योंकि पहले शादी से पहले ठाकुर जी का प्रार्थना, ठाकुर जी का सत्संग और ठाकुर जी से निवेदन किया जाता है, ये सब जानना चाहिए। तो आज शांति माँ जो ये ठाकुर जी को बैठा कर हम लोग को जो गुण कीर्तन करने के सुजोग एक दिए हुए हैं, तो उनका परिवार पंच महाजीवन इष्टिपुत हो, वो शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, और यहाँ जो उपस्थित अनुपस्थित सबका पंच महाजीवन इष्टिपुत हो, सब शांति स्वस्थ निरामय जीवन यापन करे, यही प्रभु की निकट में मैं प्रार्थना करता हूँ। तो आज जो शादी का घर में इतना ही कहना चाहता हूँ, ये जो विवाह घर है ये एक पवित्र बंधन है। शादी से पहले दोनों स्वामी स्त्री का कुंडली ठीक से मिलाना चाहिए। कुंडली मिलाने के बाद उसका जो शिक्षागत योग्यता, वंश परंपरा, बीमारी, सब कुछ एक लड़का का एक लड़की का सब जांच करना चाहिए। उसके बाद ठाकुर जी बोले हैं शादी करने के लिए। जब तक विवाह गलत हो जाएगा तो पूरा संसार, पूरा जो जीवन दोनों का माने पूरा ध्वस्त विध्वस्त हो जाएगा। इसीलिए शादी एक गुरुत्वपूर्ण संस्कार है। ये जो दशविधि संस्कार है उसी से शादी एक गुरुत्वपूर्ण संस्कार है। जो भी है एक ठाकुर जी का मैं लीला कहना चाहता हूँ। जो मेरा ठाकुर जी कैसे हैं, एक थे दुर्गानाथ जो सरकार, वो बहुत मद्यप थे, वो शराब ज़्यादा पीते थे। तो वो मार्केट में ज़्यादातर जो शराब पीकर घूमते थे, उसी समय ठाकुर जी का निंदा बहुत सुनते थे। तो जब निंदा वो सुनते थे, उनका मन में एक जागृत हुआ, ये जो सब बात ठाकुर जी के बारे में इधर उधर की बात होता है मार्केट में, ये सब जाकर ठाकुर जी को पूछूंगा। दुर्गानाथ दा ठाकुर जी के पास जाने से पहले सोचे कि मैं तो इतना सारे बात ठाकुर जी को कह नहीं पाऊंगा, तो मेरे को शराब पीना पड़ेगा। यदि शराब नहीं पीऊंगा तब तक मैं ठाकुर जी को इतना सारे बात नहीं कह पाऊंगा। तो उस दिन क्या किए, वो शराब पी लिए। शराब पीने के बाद कोलकाता जो ठाकुर जी जाकर देवघर से रहे थे एक घर में, जो वो जगह का नाम था कलिकता का खोली टोकी बागान, जो मालिक ताला में है। तो वहीं पर ठाकुर जी बीच बीच में जाते हैं और वहीं पर रहते थे। तो दुर्गानाथ दा तो शराब पिए हुए हैं, तो ठाकुर जी से बोलेंगे, जो इस ठाकुर जी को वो तो दीक्षा पहले से ले चुके हैं, तो इसीलिए ठाकुर जी के बारे में जो खराब बात उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता है। तो दुर्गानाथ दा सोचे कि नहीं, आज जाकर ठाकुर जी को बोलेंगे और किसी भी तरह हम बोलेंगे, और शराब पी कर गए। जब ठाकुर जी के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद देख रहे हैं इतना भीड़ है, तो कैसे जाएंगे, इधर उधर होकर इसी को मैंने धक्का मारकर उसी को धक्का मार, ऐसे करते करते अंदर चले गए। जब जाकर ठाकुर जी को जो हाथ दिखाकर बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी समय शरीर के ऊपर, ठाकुर जी का शरीर के ऊपर उल्टी हो गया। जब ठाकुर जी का शरीर के ऊपर उल्टी हो गया, तो उसी समय जो भक्तगण सो बैठे हुए थे, तो सब उठकर उसको पिटने के लिए आए। तो जब पिटने के लिए आए तो ठाकुर जी बोले, रोक, उसको मत मारो। तो कोई मारा नहीं उसको। तो जब दुर्गानाथ दा को कोई मारा नहीं, तो उसी समय ठाकुर जी बोल रहे हैं, मेरा शरीर के ऊपर जो तुम उल्टी कर दिया ना, मेरे को कितना अच्छा लग रहा है। शरीर के ऊपर इतना सुंदर सा लग रहा है, इतना सुंदर सा दुर्गंध आ रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सब आदमी आश्चर्य हो गए, अरे इतना सारे उल्टी ठाकुर जी के ऊपर कर दिया, हम लोग को तो खराब खराब वासना आता है,
और ठाकुर जी बोल रहे हैं कितना सुंदर सा सेंट आ रहा है। ठाकुर जी देखिए कितना प्रेममय, कितना करुणामय, कितना करुणा की दृष्टि में। दुर्गानाथ दा एक शराबी है, एक मद्य पे है, तब भी ठाकुर जी कुछ नहीं बोले। ठाकुर जी बोले तुम एक काम करना, तुम काल भी आना, इसे शराब पी कर आना और मेरे के ऊपर में उल्टी करना। गुरु भाई लोग आश्चर्य हो गए, कहले अरे ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं, एक शराब है, शराबी को काल भी बुला रहे हैं शराब पी कर आने के लिए। एक कैसा ठाकुर जी का एक क्या लीला है। दुर्गानाथ दा चले गए घर। घर जाने के बाद जब पहुंचने के बाद उनका बीवी को जो बोल रहे हैं जे मेरे को सुबह सुबह उठा दीजिएगा। वो बोले सुबह क्यों उठाएंगे, आज तुम जब गए थे ठाकुर जी के पास तुमको कितना गाली दे गुरु भाई लोग, कल मत जाना ठाकुर जी के पास। वो लोग गुरु भाई लोग तुमको कितना गाली देते हैं, इधर उधर के बात बोलते हैं, मारने के लिए तुमको हाथ उठाए थे गुरु भाई लोग, तुम मत जाना ठाकुर जी के पास। तो दुर्गानाथ दा बोल रहे हैं कि गुरु भाई तो गाली दिया ना, तो क्या हुआ, ठाकुर जी तो मेरे को गाली नहीं दिया। ठाकुर जी तो बोले तू पुनर्बार मेरे पास आना, शराब पी कर आना। ठाकुर जी बोले ठाकुर जी मेरे को प्यार करते हैं, मैं ठाकुर जी के पास जाऊंगा, तुम सुबह जरूर मेरे को उठा देना। दुर्गानाथ दास सुबह उठे, उठने के बाद नहा धोए होकर परिष्कार परिच्छन्न होकर शुद्ध पुत्र पवित्र वस्त्र पहन लिए। पहनने के बाद ठाकुर जी को दर्शन करने जा रहे हैं। जाने के बाद जो घर में रहते थे ठाकुर जी कलिकता में, उन्हीं का घर चले गए। जाने के बाद जब कॉलिंग बेल मारे तो अंदर से एक माँ बाहर निकले, जो माँ एक निकले तो वो बोले तुम कल ठाकुर जी के सामने आए थे ना, तो उल्टी कर दिया था, तुम आज भी चलाए है, तुम जाओ इधर से, भागो भागो, ठाकुर जी के पास क्यों आया। तो बोले नहीं ठाकुर जी मेरे को कल बोले थे जाने के लिए, और मैं इसीलिए तो ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। आज तो हमने शराब भी नहीं पिया, हमने तो देखो मेरा कितना सुंदर सा वस्त्र पहनकर ठाकुर जी के पास आया। तो माँ बोल रही है कि ठाकुर जी अभी नहीं है, वो चले गए, तुम जाओ। तो बोले कहाँ चले गए, नहीं हावड़ा चले गए, हावड़ा से स्टेशन से ट्रेन पकड़कर देवघर जाएंगे। तो दुर्गानाथ दा देरी नहीं किए, तुरंत निकल गए एक टैक्सी पकड़कर। और टैक्सी पकड़कर उनका मन भी तो कष्ट लग रहा है कि ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, इतना जंत्रणा हो रहा है, छटपट लग रहा है उनका मन, ठाकुर जी का दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं हुआ। इसीलिए तो टैक्सी पकड़कर चले गए हावड़ा। हावड़ा स्टेशन में जब उतरे, दौड़ते दौड़ते स्टेशन के अंदर घुस गए। स्टेशन के अंदर जाने के बाद वो देख रहे हैं ठाकुर जी कहाँ पर है, कहाँ पर है, इधर उधर ढूंढ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते उनका मिला नहीं। तो मगर ठाकुर जी तो अंतर्जामी है, ठाकुर जी दूर से देख लिए वो अनंत दुर्गानाथ दा है, ए दुर्गानाथ दा इधर आओ इधर आओ इधर आओ। दुर्गानाथ दौड़ कर गए ठाकुर के पास, ठाकुर जी हाथ बढ़ा दिए और दुर्गानाथ दा का हाथ पकड़कर ट्रेन के अंदर खींच लाए। लाने के बाद जब ट्रेन में बैठे, ट्रेन में बैठने के बाद ले गए देवघर। देवघर में बोले तुम आंदा बाजार में तुम रोज खाना खाना। आंदा बाजार में खाना खाने आरंभ कर दिए। खाने के बाद ठाकुर जी के पास रहने भी आरंभ कर दिए। रहने के बाद शराब छोड़ दिए। शराब छोड़ने के बाद उनको 100% ऋतिक का पांजा मिल गया और कर्मी हो गए और उनका परिवर्तन हो गया। देखिए उस दिन यदि ठाकुर शराब बोलकर उसको मारते पीटते व गाली देते तो ठाकुर जी से वो दूर हो जाता। इसलिए तो ठाकुर जी बोलते हैं एक आदमी के लिए एक साम्राज्य में त्याग कर सकता हूं। तो कितना बड़ी बात है। ठाकुर जी किसी को घृणा नहीं करते थे, उसका अंदर का जो गुण है उसी को घृणा करते हैं, मगर कोई भी आदमी को किसी को भी घृणा नहीं करते। एक निर्जीव वस्तु को भी वो प्यार करते थे। एक चेयर बाहर में, रात में ठंड का समय चेयर एक बाहर में था। जब मध्य रात्रि में ठाकुर उठे, देखे कि चेयर के ऊपर से जो ठप ठप होकर पानी गिर रहा है। ठाकुर जी तुरंत उनका आंख से आंसू आ गया और आकर वो चेयर को लाकर पूछकर कितना सुंदर घर में रख दिए। दूसरा दिन जब बोले केष्टुदा को, केष्टुदा काल के राति रे चेयरटा बाहर छिलो, আমাকে बहुत कष्ट हलो। देखिए ठाकुर जी कितना प्यार करते थे, एक निर्जीव वस्तु को भी प्यार करते थे। तो हम लोग क्या करते हैं, ठाकुर जी हम लोग को कितना शिक्षा दिए हुए हैं। ठाकुर जी को हमको अनुभव करना है, प्यार करना है। हम लोग का अंदर में माने संशय रहता है, संदेह रहता है, द्वंद रहता है, ये ठाकुर जी है कि नहीं। आज भी ठाकुर जी के साथ लीला क्या हुआ, भक्त बहुत सारे जीवित है। ठाकुर हर जगह में विद्यमान है, अत्र जत्र सर्वत्र विद्यमान है।
इसी का एक प्रमाण देना चाहता हूं। बहुत आदमी के अंदर संशय संदेह हो ऐसे कुछ रहता है। पंचानंदा के अंदर में भी ऐसे द्वंद्व था। जे उस गुरु तो ग्रहण कर चुके थे, मगर वो जो स्वयं विश्व ब्रह्मांड की मालिक है, उनका अंदर में ये माने सोच नहीं आया हुआ था। तो एक दिन क्या हुआ, पंचानंदा को तो हम सब जानते हैं, बहुत ज्ञानी थे, 18 सब्जेक्ट में पढ़ाना जानते हैं वो। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली सब भाषा वो बोलना उनको मालूम था, और वो फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाते थे। ऐसे एक ज्ञानी पुरुष, एक ज्ञानी आदमी जो ठाकुर जी के पास चिरदिन रह गए। ऐसे एक भक्त का कहानी, जो पंचानंदा 9 साल का एक लड़की, उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद ठाकुर जी को जैसे पता चला, ठाकुर जी के मन में बहुत दुख कष्ट लगा। तो वो पंचानंदा को समझाने लगे। तो समझाने के टाइम में ही उनका स्त्री को भी समझाने लगे। और 9 साल का जो लड़की जब देह त्याग हो गया है, तो उसी रात्रि में पंचानंद के साथ पावना ले गए। वो छोटी सी लड़की को, 9 साल का लड़की को लेकर वहीं पर उनका जो पद्मा नदी के किनारे एक खुदाई की, मिट्टी खुदाई करने के बाद वहाँ वो लड़की को माने तूप दिए। तुपने के बाद पद्मा नदी की जो है साइड में, उसको तुपने के बाद वहाँ ठाकुर जी उसका कांध में हाथ देकर बात किए। और बात करने के बाद पंचानंदा वो नहाए पद्मा नदी में। नहाने के बाद ठाकुर जी के साथ आ रहे हैं। जब ठाकुर जी के साथ आ रहे हैं, देख रहे हैं दूर से, जे ठाकुर जी बोले कि हम जा रहे हैं आश्रम और तुम जाओ, घर चले जाओ। पंचानंदा आए घर जब पहुंचने से पहले देख रहे हैं उनका बीवी एक व्हाइट सा चादर चेयर के ऊपर में रखकर धूप दीप जलाकर कुछ बात कर रहा है। तो पंचानंदा का जाकर उनको स्त्री को पूछे, जे तुम ये तो खाली चादर है, धूप दीप है, तुम किसके साथ बात कर रही थी? तो उनका बीवी बोले कि उनका स्त्री, उनका वाइफ बोली कि मैं ठाकुर जी के साथ तो अभी बात कर रहा था, अभी तक तुरंत चले गए, तुम आए नहीं क्यों जल्दी? ठाकुर जी मेरे को आश्वासना दे रहे थे, मैं कितना रो रहा था, ठाकुर जी मेरे को समझाए तुम मत रो, तुम्हारा कन्या तुम्हारी पास ही है, और तुम इतना क्यों रो रहे हो? इतना बहुत सारे सांत्वना दिए मेरे को ठाकुर जी। पंचानंदा को बहुत क्रोध आ गया, वो तो क्रोधी आदमी थे। बोले ठाकुर जी मेरे पास थे, मेरा लड़की को जो मिट्टी में हम डाले उसके बाद नहाने के बाद साथ में आए, और ठाकुर जी रास्ता में बोले हम जा रहे हैं आश्रम और तुम घर चले जाओ, और तुम बोल रहे ठाकुर तुम्हारे पास थे। ये कैसे तुम मेरे को झूठ बोल रहे हो? मेरे को तो बहुत कष्ट जंत्रणा लग रहा है, मेरा लड़की मृत्युवरण हुआ है, देह त्याग किया हुआ है, और तुम बोल रहे हो कि ठाकुर जी तुम्हारे साथ थे। चलो ठाकुर जी के पास आश्रम, ठाकुर जी के पूछेंगे और इसका समाधान करेंगे। दोनों आए, आकर आश्रम जब पहुंचने के बाद दरवाजा में ठक ठक कर रहे हैं। तो माता मनमोहन बोल रहे कौन है? पंचानंदा बोल रहे हैं कि मैं पंचानंदा हूं। क्या बात है? कहे नहीं, ठाकुर जी से मेरा बात है और एक समाधान करने के लिए आया हूं, मेरा कुछ सीक्रेट बात है, कुछ गुप्त बात है, मैं उनकी साथ ही बात करूंगा। कहे नहीं, माता मनमोहिनी देवी बोल रहे हैं ठाकुर जी का बुखार है और वो सो रहे हैं, और कल आकर तुम बात कर लेना। पंचानंदा बोल रहे नहीं, अभी ही हम लोग को बात करना है, हम नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठ रहेंगे। देखिए हम लोग का अंदर में गंभीर विश्वास नहीं है, अच्युत निष्ठ नहीं है, इसीलिए तो हम लोग डाउट में हैं जे ये भगवान है या नहीं। पंचानंदा के अंदर में भी वैसे ही जागृत हुआ था, जे मेरे साथ भी थे, मेरा बीबी के साथ भी थे, ये कैसा संभव है? ये मेरे बीबी झूठ बोल रहा है। इसी का समाधान करने के लिए ठाकुर जी के पास आए हुए हैं दोनों स्वामी स्त्री। तो जब पंचानंदा बाहर में बैठे रहे, गए ही नहीं, उसी समय शिशि ठाकुर अंदर से जो बोल रहे हैं, जे पंचानंदा तुम्हारा लड़की का वहाँ जो मिट्टी खोद कर वहाँ पर तूप दिए, और तुपने के बाद उसको नहाए पद्मा नदी में, उसी समय में तुम्हारा साथ था, और तुम्हारा उसी ठीक समय तुम्हारा बीबी के साथ भी मैं बात कर रहा था, और आज मेरा बुखार है, मैं माँ की कोले में सोए हुए हूँ, ये भी सच है। ये तीनों बात सच है, तुमको ये समझ में नहीं आएगा।
तुम्हारा मन में यदि संशय संदेह है और तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, कुल किनारा मेरा नहीं पाओगे तुम पंचानंदा, प्रश्न शून्य होकर तुम मेरे कहे हुए बातों पर विश्वास कर कर चलने के लिए चलो, ठीक से पालन करो विधान को, तब जाकर तुम आगे बढ़ पाओगे। चालक गुरु अंतर्जामी, उनके ऊपर यदि हम अविश्वास करेंगे तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हम पहले ही बोल चुके थे, प्रभु अत्र जत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र स्वयं नारायण है। इसीलिए तो आज भी जो जीवित है भक्तगण, उनको यदि हम पूछेंगे शिशि ठाकुर को, वो तो खुद आंख से देखे हुए हैं, उनको पता चल जाएगा कि ठाकुर क्या है। इसीलिए जो ठाकुर जी कैसे परिवार चाहते थे, हम लोग उसी तरह हो चुके हैं क्या? ठाकुर जी का विधान हम लोग जीवन चरित्र में पालन कर रहे हैं क्या? हम लोग मिराकल को ज्यादातर विश्वास करते हैं। जो आदमी मिराकल को विश्वास करते हैं वो लोग कभी भी आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आज का डेट में कोई बकरी का मानसिक करता है, कोई मुर्गा का मानसिक करता है, सोचता है मानसिक करने से, कोई प्राणी को हत्या करने से हम लोग का मंगल होगा, और गलत बात है। जो प्राणी हत्या करते हैं वो राक्षस का पूजा कर रहे हैं, देवता का नहीं। कोई भी देवता, कोई भी भगवान मांस मछली मुर्गा बकरी नहीं खाते हैं। कहीं आपने देखा है कहीं मंदिर में ये लगता है? कभी भी नहीं। वो चंडी सब खाते हैं, राक्षस सब खाते हैं, भगवान देवता मनुष्य नहीं खाते हैं ये सब चीज। तो ठाकुर जी कैसे परिवार चाहते थे वो भी मैं कहूंगा। तो एक जीवंत बात कहना चाहता हूं। एक दिन अविंदा, परम पूज्यपाद अविंदा, हम लोग मिराकल के पीछे जाते हैं ना, उसी के ऊपर हम कंप्लीटली संशय संदेह आपको क्लियर करना चाहता हूं। अविंदा को कोई एक गुरु भाई पैर पकड़कर प्रणाम कर लिया। प्रणाम करने के बाद वो सोच रहा है कि अविंदा को मैं यदि पैर पकड़कर प्रणाम कर दूंगा तो आशीर्वाद मिलेगा। अविंदा क्या बोले मालूम है? अविंदा बोले, सत्यानुसरण का 4 बानी मुखस्त कर कर जीवन चरित्र में पालन करो तो तुम्हारा उन्नति होगा, तुम्हारा चरित्र का परिवर्तन होगा। और तुम यदि मेरे पैर को पकड़कर प्रणाम करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी का वाणी यदि जीवन चरित्र में पालन नहीं करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए कितना गुरुत्वपूर्ण बात। ठाकुर जी सेम वही बात बोले जो अविंदा लीला कर कर दिखा दिए, सेम वही चीज ठाकुर जी लीला कर कर दिखाए। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी जब नहाने जाते थे उनका शरीर में बहुत तेल मखाया जाता था। उस दिन बहुत तेल मखाए ठाकुर जी का शरीर के ऊपर। मखाने के बाद वो जब जा रहे थे रास्ता में, उनका शरीर का तेल नीचे गिर 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 कर जा रहा था। जो भूमि में गिर कर जा रहा था, एक माँ छोटा सा बच्चा पकड़ कर खड़ा हुई थी। तो वो क्या की कि वो नीचे गिरा हुआ जो तेल था वो उसका बच्चा का ऊपर लगा दिया, माथा में लगा दिया, शरीर में, हाथ में, सब जगह में लगा दिया बच्चा का। ठाकुर जी वो देख लिए। देखने के बाद कुछ नहीं बोले, गए नहाए। नहाने के बाद आए, जब रोज बैठते थे वहीं बैठे। जो जितना गुरु भाई है लाइन में आकर एक एक कर प्रणाम कर रहे हैं, वो माँ भी बच्चा को पकड़ कर आकर ठाकुर जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया ठाकुर जी का आंख में आंसू आ गया। ठाकुर जी बोले, माँ तू यदि सोच रहा है मेरा पैर का तेल तेरे बच्चा का शरीर के ऊपर लगाने से वो दीर्घायु होगा, बुद्धिमान होगा, शक्तिशाली होगा, एक गलत बात है। मैं जो वाणी दिया हुआ हूं, जो मैं विधान दिया हुआ हूं, वो विधान को यदि तुम जीवन चरित्र में पालन नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। हम सत्संग में एडमिशन हुए, दीक्षा लिए, दीक्षा लेने का मतलब एडमिशन हुए। यदि हम विधान पालन नहीं करेंगे, जजन जजन इष्टभूति स्वस्थ सदाचार, ये 5 नीति यदि हम ठीक ठीक पालन नहीं करेंगे तो हम कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। टाइम टू टाइम इष्टभूति देंगे, टाइम टू टाइम प्रार्थना करेंगे, टाइम टू टाइम जजन करेंगे, जाजन करेंगे, स्वस्थ और सदाचार पूरा पूर्ण मात्रा में हम यदि पालन करेंगे तब जाकर हम लोग का परिवर्तन होगा। सेम वही चीज है। रामचंद्र जी, स्वयं प्रभु रामचंद्र जी लीला कर कर दिखा दे। जो मिराकल के बात हम बोल रहे हैं, हम ज्यादातर मिराकल के पीछे दौड़ते हैं, कुछ विधान पालन नहीं करते हैं हम लोग का। जब तक विधान पालन नहीं करेंगे, शास्त्र का हम अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का परिवर्तन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। मिराकल कुछ ऐसा चीज नहीं है। क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था रावण और राम का, उसी समय
इंद्रजीत जो रावण का लड़का, वो सरविद्ध किया लक्ष्मण से। लक्ष्मण अचेत होकर नीचे गिर गए। गिरने के बाद रामचंद्र क्या किया? रामचंद्र तो प्रभु है, वो यदि हाथ उसका भाई का ऊपर दे देते तो वो बच जाता, मगर वो नहीं किए। प्रैक्टिकल जीवन चरित्र में पालन किए। वैद्य को बुलाए, जिसको हम डॉक्टर बोलते हैं। वैद्य आए, वैद्य आकर बोले इसको यदि जीवित करने के लिए हम कोशिश करेंगे तो कुछ जड़ी बूटी का आवश्यकता है, यदि वो लाकर मेरे को दीजिएगा तब ये बचेगा, नहीं तो मर जाएगा। देखिए वैद्य कैसा बोल रहे हैं। तो प्रभु रामचंद्र बोले क्या क्या जरूरत है? विशल्यकरणी, संजीवनी बूटी, और क्या एक चीज था मेरे को याद नहीं आ रहा है। 3 चीज जरूरत है। कौन लाएगा? कहाँ मिलेगा? ये सब गंधमार्दन पर्वत में मिलेगा। जाएगा कौन? हनुमान। हनुमान जाकर वो तो पहचानता नहीं था कौन सा संजीवनी बूटी है, कौन सा आपका जो विशल्यकरणी है, उनको तो पता नहीं था। तो क्या किए, वो चले गए जंगल। जंगल से ढूंढते ढूंढते, उसको तो पता नहीं है, हर तरह का डाल पत्ता सब लेकर आ गए। माने पहाड़ का जैसा पूरा ऊंचा इतना सारे चीज लेकर आ गए। आने के बाद वैद्यराज वो सिलेक्शन किए, कौन सा है विशल्यकरणी, कौन सा है संजीवनी, ये सब वृक्ष का सब सिलेक्ट करने के बाद दवा बनाए। दवाई बनाने के बाद वो बोटिका लक्ष्मण को खिला दिया। खिलाने के बाद उसका जीवित हो गया। तो हम लोग को इसी कहानी में क्या शिक्षा मिला? रामचंद्र स्वयं प्रभु भगवान थे, तब भी वो लीला किए। जब बीमारी होगा, जब कोई प्रॉब्लम होगा, तब मेडिसिन खाना जरूरी है। तो इसीलिए हम लोग का जब कोई बीमारी पड़ जाता है तो हम मानसिक कर देते हैं। कोई मुर्गा यदि या बकरी यदि हम लोग बोड़ी दे देते हैं तो शायद वो बच जाएगा, एक गलत बात है। जब शरीर खराब होगा हम डॉक्टर खाना जाएंगे, क्लियर बात है। तो ये मिराकल के पीछे हम नहीं दौड़ेंगे। तो हम लोग का परिवार कैसा होना चाहिए? ठाकुर कैसा परिवार चाहते थे? मैं ठाकुर जी का एक लीला भी कह सकता हूं, मगर सबसे सुंदर और सुविधा क्या होगा, या तो माँ लोग बहुत बैठे हुए हैं। रामायण का एक बात मेरे को याद आया। जब कैकेयी ने दशरथ को 2 वर मांगे थे, तो मेरा लड़का राजा होगा और रामचंद्र 14 वर्ष वनवास जाएंगे। वो जब संपूर्ण हो गया, उसके बाद भरत तो मामा घर में थे, गुरु गए लाने के लिए। जब भरत को ला रहे हैं, लाने के टाइम में नंदीग्राम पड़ता है। नंदीग्राम में उनका पूर्वज का मूर्ति है, सब अजो बोड़ी भागीरथी ऐसे सब पूर्वज का मूर्ति है। तो जब आरती करते थे, करते करते देख रहे हैं उनका पिता का भी मूर्ति है। जो देखने के बाद उनको आश्चर्य लगा कि मेरा पिता का कब देहांत हो गया। जो यहाँ पर उनका प्रतिमूर्ति है, उन जो आरती का थाली था वो गिर गया नीचे। दौड़ने लगे घर। दौड़ने के बाद बोल रहे हैं जे मेरे पिता का कब स्वर्गवास हुआ? कि नहीं अभी हो गया। तो गुरुदेव सब बोल रहे हैं तो क्यों हुआ? नहीं, तुम्हारा भाई को चिंता करते करते तुम्हारा पिताजी मर गए। गुरुदेव बोल रहे हैं भरत को। तो भरत बोल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम था मेरे को बताइए। नहीं, तुम्हारा माँ बोली कि तुम राजा हो गए और तुम्हारा भाई जो रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र वो वनवास जाएंगे, और वनवास चले भी गए। कि मेरा भाई वनवास चले गए? जाकर माँ को पूछे कैकेयी को, जे माँ मेरा भाई एक देवता है, वो भगवान है, उसको तुम वन में भेज दिया और मैं कभी भी राजा नहीं हूंगा। मेरा भाई का वो यज्ञ है राजगादी में बैठने के लिए, मैं कोई भी योग्यता मेरा नहीं है, मैं नहीं बैठूंगा। चलो रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र को लौटा कर लाएंगे। गे पूरा 3 माँ, उनके ससुर जी सीता जी के पापा और गुरु द्रोण, विश्वामित्र उनका मामा, सब गए। रामचंद्र को सैन्य सामंत पकड़ कर चले गए जंगल। और जब जंगल जाकर रामचंद्र, प्रभु रामचंद्र को बोल रहे हैं, जे भरत जे बोल रहे हैं क्या, जे भैया चलो घर, राजगादी में बैठना तुम्हारा अधिकार है, पापा तो अभी नहीं है, चलो अभी चलो, लौट चलो। रामचंद्र क्या बोले, जे पितृ सत्य पालन मैं करूंगा। देखिए गुरु माता, उनका ससुर जी सब होते हुए भी वो बोले पितृ सत्य में पालन करूंगा। माने पुत्र का धर्म क्या है? पिता का सत्य पालन करना। आज का ऐसे पुत्र कर रहे हैं जो पापा जो सोचते हैं, जो चाहते हैं, कोई भी लड़का उनका जो सोच को परिपूर्ण करता है क्या? कभी भी नहीं। ऐसे भाई मिलेगा जो खुद राजगादी छोड़कर उनका भाई का जो अधिकार है देने के लिए चले आए जंगल।
ऐसे भाई मिलेगा? एक हाथ जमीन के लिए भाई भाई के अंदर में मारपीट हो जाता है, केस माली मुकदमा हो जाता है। देखिए भाई भाई का संपर्क कैसा है। ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं, ये संपर्क कैसा होना चाहिए भाई भाई का, पिता पुत्र का, स्वामी स्त्री का संपर्क कैसा है, ठाकुर जी विधान दे चुके हैं। भरत लौट आए, लौटने के बाद रात में देख रहे हैं कैकेयी, कौशल्या ये सब देख रहे हैं कि उनका जो राज दरबार में कोई एक नारी घूम रहा है मध्य रात्रि में। तो सोच रहे हैं कि मध्य रात्रि में तो सन्ने सामंत तो सो गए होंगे और कोई भी अभी नहीं होगा, तो ये लड़की कौन है छत के ऊपर घूम रहा है। जब जाकर देखे भरत का स्त्री मांडवी, उसको पूछे रात में क्यों घूम रहे हो, जाओ सो जाओ रूम में। कि नहीं मेरा स्वामी घर में नहीं है। तो कहाँ गए? नंदीग्राम में है। तो तुमको कैसे पता चला वो नहीं सोए हुए हैं? तो नहीं देखिए माँ, दूर में एक प्रदीप जल रहा है, जब तक वो नहीं बुझेगा तब तक मेरा स्वामी राज काम कर रहे हैं बैठकर। करे वहां नंदीग्राम में वो क्या कर रहा है? नहीं राज काम कर रहे हैं। क्यों? नहीं जो गए थे प्रभु रामचंद्र के भाई रामचंद्र को देखने के लिए, तो लौटाने के लिए, उसी समय देखे जे भाई खाली पैर में चल रहे हैं, बक्कल पिंद रहे हैं, फल मूल खा रहे हैं। तो वो सोचे कि मैं भी वैसे रहूंगा नंदीग्राम में, एक कुड़िया घर में रहते हैं, फल मूल खाते हैं और बक्कल पहन कर रहे हैं, जब तक भाई नहीं लौटेंगे तब तक वही रहेंगे। तो कोई कई बोल रहे हैं मांडवी तुम्हारा स्वामी के पास क्यों नहीं गए? कि नहीं भाई मेरे स्वामी बोले हैं कि घर में 3 माँ है, उनका सेवा करना तुम्हारा काम है, तुम्हारा धर्म है। देखिए कितना गुरुत्वपूर्ण बात है। आज ऐसे बहू मिलेगा क्या? आज ऐसे स्त्री मिलेगा क्या? जब रात 12-1 बजे हम लोग सत्संग में लौटते हैं तो हम लोग का बीवी क्या करता है? खाकर सो जाता है। मगर देखिए मांडवी रात भर, जब तक स्वामी सोए नहीं हुए तब तक जागे हुए हैं मांडवी। और देखिए उधर जब बहू को बोला जाता है कि तुम्हारा स्वामी के पास क्यों नहीं जाते हो, तब वो बहू मांडवी क्या बोली? जो घर में 3 माँ है, मेरे स्वामी बोले हैं। स्वामी का आदेश को कैसे पालन कर रहे हैं मांडवी। सासू का सेवा करना एक बहू का कर्तव्य है। ऐसा बहू आज तक अभी नहीं मिलेगा। बहुत सारे परिवार में देखा जाता है कि सास बहू का रोज झगड़ा होता है। तो देखिए रामायण से कितना सुंदर सा परिवार गठन का एक परिपूर्वक एक सब्जेक्ट है। और ठाकुर जी ऐसे ही चाहते हैं। कोई कई कौशल्या सुमित्रा गए उनका दोनों बेटा को मुलाकात करने के लिए नंदीग्राम, जाकर देख रहे हैं शत्रुघ्न बैठे हुए हैं और भरत उनका कोले में मथा रखे हुए हैं और शत्रुघ्न मथा को आउंस रहे हैं। देखिए आज का डेट में इसे भाई मिलेगा क्या? छोटा भाई बड़ा भाई का सोलेने का ये जो सीन जैसे इसे कुछ दिखाई देता है। आज भाई भाई में कितना झगड़ा लगता है, कितना माली मुकदमा हो जाता है। इसे कैसे स्वामी होना चाहिए, कैसा स्त्री होना चाहिए, कैसे पिता होना चाहिए, कैसे बेटा होना चाहिए, ये रामायण से हम लोग को सीख मिलता है। मगर आज का डेट में ठाकुर जो चाहते हैं वो हम लोग परिपूर्ण नहीं करते हैं। ठाकुर जी का विधान माफिक यदि हम लोग चलेंगे तब जरूर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। श्री ठाकुर जो विधान दे चुके हैं ऑलरेडी, वो विधान शास्त्र सम्मत है, वेद पुराण शास्त्र में है। हम लोग क्या सोचते हैं जे नहीं ये अनुकूल संस्था है, जय गुरु संस्था है, एक ग्रुप है। बहुत सारे आदमी हम मार्केट में सुनते रहते हैं जो दीक्षा नहीं लिए हुए हैं, ऐसे सब बोलते हैं गुरु भाई लोग को। ये कोई अलग संस्था नहीं है, सब शास्त्र सम्मत वेद सम्मत सब चीजें यहाँ दिया हुआ है। अब देखिए हम बोलना चाहते हैं जो हम लोग जो दूसरा जो साधु संत जो सब जप करते हैं, जैसे सत्यानुसरण में ठाकुर जी लिखे हुए हैं ऋषि को बात देकर उसी बात का उपासना, जो ऋषि को बात देकर उसी बात का उपासना अभी आरंभ हुआ है। जितना भी सारे आदमी है मुनि ऋषि का विधान को कोई नहीं पालन कर रहा है, खुद का एक विधान बना देते हैं और पूजा करने लाते हैं। घर में हम लोग जितना भी तस्वीर रखे हुए हैं कि जो सोच लीजिए आप लोग एक दुर्गा का तस्वीर रखे हुए हैं, उनका स्तुति, उनका भग लगाने का मंत्र, उनका नाम जप हम लोग को कुछ भी पता नहीं है। खाली भगवान का तस्वीर हम घर में भर्ती कर देते हैं, गणेश सरस्वती लक्ष्मी दुनिया सारे भर्ती कर देते हैं। मगर उनका कैसे पूजा करेंगे, कैसे आराधना करेंगे, कैसे स्तुति जप करेंगे, कैसे नाम ध्यान करेंगे, वो सब कुछ पता नहीं होता है हम लोग को।
तो हम लोग का विधान गलत तरह का हम लोग कर रहे हैं। ठाकुर जी इसीलिए तो सत्यानुसरण में लिख दिए, ऋषि को बात देकर उसी बात का उपासना। मगर ठाकुर जी जो विधान दिए हुए हैं सब मुनि ऋषि ब्राह्मण लोग जो करते हैं वही सेम चीज दे दिए हैं। यहाँ कोई जाति भेद नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब को दे दिए हैं ठाकुर जी विधान। जो आज यूट्यूब में हम देख रहे हैं राधा नाम, ठाकुर जी तो वही राधा नाम हम लोग को जपने के लिए दिए, वही कृष्ण नाम, वही गोविंद का नाम हम लोग जप रहे हैं। कैसे जप रहे हैं? सुबह देखिए हम जोई राधे कीर्तन करते हैं, जोई राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंदो गोविंद बोल रहे। किसका नाम लिए? कृष्ण का नाम लिए ना अनुकूल के नाम लिए, श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का नाम लिए या कृष्ण का? कृष्ण कौन है? श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का पूर्व अवतार। तो देखिए हम कृष्ण का नाम लिए, गोविंद के नाम लिए, राधा का नाम लिए, शाम को भी और सुबह को भी। उसके बाद क्या होता है? जोई राधे कीर्तन करने के बाद देखिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लोग देवघर गए हुए हैं देखे होंगे, माता मनमोहिनी धाम से 10-12 गुरु भाई ये कीर्तन करते हुए आते हैं, ठाकुर प्रणाम करते हैं, बड़मा प्रणाम करते हैं, बड़दा प्रणाम करते हैं, उसके बाद वो बड़दाबाड़ी जाते हैं, उधर समाधि होकर माता मनमोहिनी धाम में खत्म करते हैं। तो कोई अलग चीज दिए हुए हैं क्या ठाकुर? जो विधान में, जो शास्त्र में, ये पृथ्वी सारा मुनि ऋषि साधु सन्यासी प्रवचक जो जो जप कर रहे हैं ठाकुर जी सेम विधान दिए हुए हैं। ये जो गुरु वंदना हम लोग जप करते हैं ये तो सब वेद से आया हुआ है। अखंड मंडलाकारम व्यक्तम जैन चराचरम, ये जगन्नाथ संस्कृति में बोला जाता है। मन्नाथ श्री जगन्नाथ, मदगुरु श्री जगत गुरु, ये सब वेद से है। देखिए हम लोग जो जो जप कर रहे हैं हम लोग इसको ध्यान नहीं दिए। जो उपासना वही है, उसका जो विश्लेषण दिया हुआ है, उसका मीनिंग जो दिया हुआ है जय राधे का, और बारे बारे जो हम प्रार्थना करते हैं उसका मीनिंग को समझिए उपासना पढ़कर। देखिएगा ये हर चीज वेद वेदांत शास्त्र पुराण से है। ठाकुर जी कोई अलग चीज नहीं दिए हुए हैं, सब शास्त्र सम्मत है। कोई यदि आज से कोई बोलेगा ये संस्था अलग संस्था है, बोलिएगा अलग संस्था नहीं है। हम लोग कृष्ण को रोज जप करते हैं, हम लोग राधा का नाम जप करते हैं, हम हर दिन गोविंद का नाम जप करते हैं, हम हर दिन हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं। और देवघर जब गए हैं आप देखिएगा वहां वेद भवन है, वेद भवन में हर पर्व पर्वाणी जन्म दिवस उत्सव हर समय यज्ञ होता है। तो अलग संस्था हुआ कहां? हर चीज तो पालन किया जाता है। हिंदू सनातनी धर्म में जो जो पालन किया जाता है हर चीज हम लोग पालन करते हैं, और देवघर में भी पालन होता है, हर मंदिर में पालन होता है। तो अलग संस्था हुआ कहां? तो यही चीज हमको दे जो मुनि ऋषि करते थे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे मुनि ऋषि, ठाकुर जी वही विधान दिया ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। बोलो उठने के बाद कहां जाते हैं? नहाते थे, नहाने के बाद तर्पण करते थे। तर्पण का मतलब वो अर्घ, सूर्य अर्घ देना, उनका गुरु दक्षिणा देना। तो हम लोग क्या करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, नाम ध्यान करते हैं। मुनि ऋषि लोग भी नाम ध्यान करते थे, वो सालों सालों नाम ध्यान करते थे। मगर ठाकुर जी मिनिमम आधा घंटा नाम ध्यान करने के लिए बोले, और 45 मिनट यदि नाम ध्यान कीजिएगा हार्डली 4-5 मिनट ठीक से होगा। तो आप ट्राई कीजिए, देखिए नाम ध्यान करने से कितना बेनिफिट है। नाम ध्यान करने से जो पिट्यूटरी पिनाइल ग्लैंड है, मेलाटोनिन और 9 प्रकार रस खरित होता है। मेलाटोनिन के साथ यदि 9 प्रकार रस मिश्रित हो जाता है तो ब्रेन सेल डेवलप होता है। बुद्धि जो हम लोग जो पढ़ते हैं वो मन सब याद रह जाएगा। और ब्रेन सेल जब डेवलप होगा नाम ध्यान करने से, मस्तिष्क जब डेवलप होगा, स्नायु सब सतेज रहेगा, आंख का पावर कमेगा नहीं। 40 साल के बाद हम लोग का आंख का पावर कम हो जाता है, वो कम होगा नहीं। और हम लोग को शक्ति आएगा, ताकत आएगा, तुरंत वार्धक हम लोग जल्दी नहीं होंगे। देखिए नाम ध्यान करने से किसका बेनिफिट है? हम लोग का, मगर हम जानते नहीं है, इसीलिए करते नहीं। हम सोचते हैं ये सब ठाकुर जी का काम है। ठाकुर जी जितना विधान दिए हुए हैं सब बचने और बढ़ने के लिए। और जो हम लोग उसके बाद नाम ध्यान करने के बाद हम लोग का स्वतः अनुज्ञा गीता में भी कुछ है। क्रोध के बारे में अर्जुन को समझाए प्रभु श्री कृष्ण ने, मुंह क्रोधी मुंह मानी निरल सो, ये सब विधान सब वेद पुराण शास्त्र से सब है। ठाकुर जी इधर उधर से कुछ भी नहीं दिए हुए हैं, सब शास्त्र सम्मत है। शतानुज्ञा पाठ करने के बाद हम लोग इष्टभूति देंगे। इष्टभूति हमको सबको पता है, एक पंच महायज्ञ है। ये यज्ञ यदि हम खुद करेंगे मिनिमम पर डे 10,000 रुपया खर्चा हो गया। जब देव यज्ञ करेंगे, देव यज्ञ का मतलब एक होम करेंगे, ब्राह्मण बुलाएंगे, घी धूप दीप सब सामग्री, पूजा सामग्री, ये सब यदि हम मिला देंगे मिनिमम 5,000 रुपया खर्चा हो जाएगा। देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ,
और मातृ पितृ यज्ञ मतलब हर दिन हम लोग माता पिता को देते हैं। खाली माता पिता नहीं, 3 पुरुष तक पाते हैं गुरु को देने से। इष्टभूति जब हम गुरु को देते हैं 3 पुरुष तक पाते हैं। मातृ एवं पितृ यज्ञ होता है, जिसको हम श्राद्ध बोलते हैं, साल में 1 बार करते हैं। और माता और पिता को खाने के लिए साल में 1 बार देते हैं। मगर हम हर दिन गुरु को जो देने से इष्टभूति, हम लोग का माता, उनका माता, उनका माता, उनका पिता, उनका पिता, उनका बुद्धा, 3 पुरुष तक मिल जाता है। देखिए कितना गुरुत्वपूर्ण बात है, मगर हम लोग को पता नहीं है। हम भू यज्ञ नृ यज्ञ, भू मने भू यज्ञ मतलब जो गाय गरु छेड़ी मेंढा है जो सब कुछ है वो भी पा जाते हैं। नृ यज्ञ माने अतिथि देवो भव। अतिथि देवो माने एक भिखारी भी यदि आपका घर में आएगा उसका अतिथि सजना। तो हम गुरु को देने से 33 कोटि देवा देवी के साथ साथ विश्व ब्रह्मांड में जो है सबको मिल जाता है। तो इष्टभूति कितना महत्वपूर्ण है। इष्टभूति हर रामचंद्र दिए हुए थे। जब गुरु के आश्रम में थे तो गुरु के आश्रम में जो 12 साल में आए रहने के बाद उनका काम क्या था? भिक्षा करना, सेवा करना और विद्या अर्जन करना। रोज भिक्षा मांगने जाते थे, लाते थे, गुरु माता को देते थे। देने के बाद गुरु पहले खाते थे, रंधन होता था, गुरु माता रंधन करते थे, खाने के लिए देते थे पहले गुरु को, उसके बाद शिष्यगण खाते थे। ये सब दिखा दिए, कर कर दिखा दिए। तो हम लोग को पता नहीं है, इसीलिए तो हम लोग सोचते हैं इष्टभूति कोई नया चीज है। नहीं, इष्टभूति देने के बाद प्रार्थना करना है। प्रार्थना करने से ऊर्ध्वगामी होगा। जब हाथ ताली हम मारेंगे ना जय राधे में, वो जो हाथ की जो सिरा प्रसिरा शरीर के साथ अटैच रहता है, तो ताली मारेंगे तो हम लोग को स्नायु सब सतेज रहता है। उसके बाद क्या करना है? प्रार्थना करने के बाद आध्यात्मिक किताब पढ़ना है। सत्यानुसरण और नारी नीति ये तो कॉमन है, मगर उसके बाद चलार सती, इष्ट प्रसंग, नाना प्रसंग, कथा प्रसंग, अनुश्रुति, जो किताबें जो जितना पढ़ सकता है उतना उसके लिए मंगल है, उतना ज्ञान होगा। तो ये परिवार के लिए ज्ञान भी तो जरूरत है, तो आध्यात्मिक वही पढ़ना पड़ेगा। एक सुंदर सा परिवार तैयार करने के लिए आध्यात्मिक किताब पढ़ने से क्या होगा? ज्ञान होगा। किताब पढ़ने के बाद गुरुजन को प्रणाम करना है। पिता माता जो भी है हम लोग का एज से बड़े उनको प्रणाम करना। उसके बाद थालकुड़ी पत्र खाना। थालकुड़ी पत्र 40 टाइप का बीमारी का उपशम है। उसके बाद क्या करना है? जो थालकुड़ी पत्र खाने के बाद हम लोग क्या करेंगे? थालकुड़ी पत्र खाने के बाद हम लोग शवासन करेंगे। इतना सारे काम हम कैसे सुस्त सबल रहेंगे उसके लिए ठाकुर विधान दे दिए। बचने बढ़ने के जो विधान है, जो हम धर्म किसको बोलते हैं? बचना और बढ़ना को धर्म कहते हैं। तो यही जो धर्म को हमको यदि पालन करेंगे तब हम लोग सुस्त रहेंगे, सबल रहेंगे और आनंद रहेंगे। तो हम लोग तो पालन करते ही नहीं है, तो कैसे आनंद रहेंगे? तो इसीलिए ठाकुर जी को जो पकड़े हुए हैं वो विधान को ठीक से पालन करने के लिए कोशिश कीजिए। हम लोग बहुत सारे हमने सुने हैं मार्केट में, जब पूर्व जन्म पर जन्म, ये सब क्या बात है? ये सब झूठ मूठ क्या चीज है? अरे मर तो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मांस मछली खाएंगे, सब एंजॉय करेंगे, उसके बाद मर जाएंगे, ऐसे हम लोग सब सोचते हैं। तो एक थे जो लथुर रहमान ठाकुर जी का एक परम भक्त थे। एक जीवंत बात है, पूर्व जन्म का जो बात हम लोग बोलते हैं, पूर्व जन्म कौन देखा है, हम कौन थे, क्या थे, ठाकुर जी पूरा प्रैक्टिकली प्रूव कर दिए। जो पूर्व जन्म और पर जन्म, जो श्रुतिवाई चेतना, जो ये सब सत्य है, ये झूठा बात नहीं है। ये चीज पूरा लथुर रहमान का कहानी में आपको हम पूरा क्लियर करेंगे। लथुर रहमान एक मुस्लिम थे और वो मौलाना भी थे। उनका एजुकेशन बहुत हाई था, बहुत पढ़ा लिखा वो ले थे और वो सोप्रतिक ऋतिक भी हुए थे बाद में। तो लुत्थर रहमान का घर था जसर जिला अभय थाना में, कोटा बोलकर एक छोटा सा गांव था, वहीं पर उनका घर था। तो लुत्थर रहमान शिशी ठाकुर का मंत्र शिष्य भक्त थे और मुसलमान होने से भी वो स्वप्रति ऋतिक का पांजा उनको मिला था। और प्रथम से वो ईश्वरी विश्वास थे, अल्लाह को वो बहुत विश्वास करते थे, मानते थे। वो उच्च डिग्री थे, वो माद्रासा में भी वो पढ़ाई किए थे। तो लुत्थर रहमान तो चाकरी करने के उनका इच्छा नहीं था। तो एक दिन देखे जो मस्जिद में बहुत सारे आदमी आते हैं, बहुत मुसलमान जो मौलवी है उनके पास आते हैं, डेवरिया, ताबीज, कवच ये सब लेने के लिए। तो वो सोचे ये क्या धर्म है जो डेवरिया ले जाते हैं, ताबीज ले जाते हैं, कवच ले जाते हैं, उसमें क्या मनुष्य का कुछ परिवर्तन होगा? हम चाहते हैं जो हजरत मोहम्मद मैं एक सो चक्षु में देखना चाहता हूँ, रक्त मांस
कि शरीर से मैं देखना चाहता हूं हजरत और मोहम्मद क्या है। उनका मन में यही प्रश्न आया। तो वो तो बहुत दिन हो गया उनका शरीर त्याग हुआ है, उसको क्या हम मुलाकात कर पाएंगे, यही उनका मन में एक जागृत हुआ। तो जब गुरु का माने डाक आता है, जब बुलावा आता है, तो संसार, स्त्री, बच्चा और पैसा ये सब गौण हो जाता है, इसका कुछ मूल्य नहीं रहता है। लुत्थर रमनदा का विवाह हुआ, शादी हुआ। शादी होने के बाद उनका स्त्री बोल रहे हैं कि तुम, हम लोग का तो शादी हो गया, तुम तो बहुत पढ़ा लिखा हो, तुम एक नौकरी कर लो। तो लुत्थर रहमान को जब नौकरी के लिए बोले तो लुत्थर रहमान बोले नहीं, मैं नौकरी करना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ बिजनेस करूंगा। तो तुम क्या बिजनेस करोगे? लुत्थर रहमान बोले मेरे को समझ में नहीं आता है। उनका स्त्री बोले कि मेरे पापा साड़ी की व्यवसाय करते हैं और वो पाबना हिमायतपुर से लाते हैं और वो साड़ी में बहुत बेनिफिट है, आप भी कीजिए वो बिजनेस। तो बोले ठीक है, हम बिजनेस करेंगे। तो ये बिजनेस मेरे को बहुत अच्छा भी लगा। तो कैसे जाएंगे, मैं तो कभी नहीं गया पावना हिमायतपुर। तो बोले कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम नुआपड़ा स्टेशन से बैठ जाओ और जाकर ईश्वरीय स्टेशन में उतरना, उससे पूछना पावना कहाँ पर है और रिक्शा में चले जाना। तो लुत्थर रहमान नुआपड़ा स्टेशन से उठे, उठने के बाद बोगी में बैठे, बैठने के बाद देख रहे हैं कोई भी बोगी में उनका आदमी नहीं है, अकेले बैठे हुए हैं। तो बैठने के बाद बीच में एक स्टेशन पड़ता है, जो वो स्टेशन अब पड़ता है ईश्वरीय स्टेशन से पहले ही पड़ता है। तो उसी समय एक व्हाइट कलर का एक पंजाबी पहनकर जो एक आदमी उठे वो स्टेशन से। तो जब व्हाइट कलर का पंजाबी पहनकर उठे तो ब्लैक कलर का धोड़ी था, जाकर लुत्थर रहमान का सामने बैठ गए। बैठने के बाद लुत्थर रहमान पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? तो बोल रहे हैं कि मेरा नाम सुबोध सेन है। तो आप क्या करते हैं? मैं एक डॉक्टर हूं। तो सुबोध सेन क्या है उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं। सुबोध सेन शिशी ठाकुर जी का सहप्रति ऋतिक है। वो जसर में 5 दिन का एक उत्सव किए थे, विराट उत्सव किए थे, और उनका नाम बहुत है जसर में। जो जसर एक जगह है जसर, उसमें उनका बहुत नाम है, वो बहुत ख्यातिनामा वो चिकित्सक है। तो लुत्थर रहमान को पूछे डॉक्टर सुबोध सेन जी आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मैं ईश्वरीय स्टेशन में उतरूंगा, उतरने के बाद पावना जाऊंगा, वहां से कुछ कपड़ा लाकर मैं व्यवसाय करूंगा। डॉक्टर सुबोध सेन बोले तो ठीक है, मैं भी तो ईश्वरीय स्टेशन में उतरूंगा, उतरने के बाद काम कीजिए, आप इधर उधर कहाँ रहिएगा, हम लोग का आश्रम चलिए, वही आश्रम में रहेंगे। तो लुत्थर दा बोल रहे हैं कि मैं तो मुसलमान हूँ, वहां रहने के लिए मेरे को दिया जाएगा क्या? नहीं, बोल रहे हैं डॉक्टर सुबोध सेन कोई प्रॉब्लम नहीं, ठाकुर तो बहुत खुश होंगे आप जाने से, चलिए। तो लुत्थर रहमान दा खुशी हो गया, उनका मन में सोचने लगे जे फ्री में तो 2-4 दिन रहूंगा, रहने के बाद कुछ कपड़ा खरीदूंगा, उसके बाद घर चले आऊंगा। लुत्थर रहमान दा जब पहुंचे, पहुंचने के बाद शाम हुआ था, ठाकुर जी उसी समय प्रार्थना में बैठे हुए थे। तो जब देखे इतना दूर से जे ठाकुर जी हाथ जोड़कर आश्रम में, हिमायतपुर आश्रम में बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा लगा। और उनका जो शरीर वो देखे इतना उज्जवल, इतना सुंदर सा, जैसे 100 बॉल जो लगा देने से शरीर जैसा दिखाई देता है, वैसे ही उसको दिखाई देगा, इतना उज्जवल सा। तो डॉक्टर सुबोध सेन ले गए वहीं प्रार्थना की जगह में, वहाँ बैठा दिए। बैठने के बाद जब प्रार्थना खत्म हुआ, खत्म होने के बाद गुरु ठाकुर जी को पास उनको परिचय दे दिए, इनका नाम लुत्थर रहमान है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आप जाइए नहा धो लीजिए, नहाने के बाद आप कल आइएगा, आज रात में सो लीजिए, खाना पीना आनंद बाजार खाने के बाद सो लीजिए, कल मुलाकात होगा। लुत्थर रहमान दा डॉक्टर सुबोध सेन दा के साथ मैंने रात में सोए एक रूम में। सोने के बाद लुत्थर रहमान दा बोल रहे हैं आपको कैसे लग रहा है? नहीं, लुत्थर रहमान दा बोल रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है। तो ठाकुर जी के पास गए, दूसरा दिन जाकर प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद बोले यहाँ मैं नमाज पढ़ सकता हूँ? ठाकुर जी को पूछे लुत्थर रहमान दा। ठाकुर जी बोल रहे हैं हाँ जरूर पढ़ सकते हो, तुम एक खांटी मुसलमान होकर दिखाना, मैं चाहता हूं कि तुम खांटी एक मुसलमान हो, यहाँ तुम नमाज पढ़ सकते हो। उनको बहुत अच्छा लगा, अरे ये तो हिंदू गुरु है, ये बोल रहे हैं नमाज पढ़ सकते हैं। उनको तो पता नहीं है ठाकुर जी के बारे में, तो हिंदू और मुसलमान का उनका एक माइंड में सेट है लुत्थर रहमान का। तो नमाज भी पढ़े। नमाज पढ़ने के बाद दूसरा दिन जब आए, देख रहे हैं
एक भक्त, ठाकुर जी का भक्त मोहम्मद, रसूल, अल्लाह, इसके बारे में बहुत प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न पूछते पूछते बहुत सारे चीज उनका माइंड में, लुत्थर रहमान का माइंड में सब क्लियर हो गया। जे इधर धर्म के बारे में बोले, धर्म एक, मत अनेक हो सकता है। ये हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्रिश्चियन धर्म, एक एक मत है, और किसी धर्म के किसी भी धर्म के साथ कोई मतभेद नहीं है। और जो खांटी मुसलमान है, खांटी हिंदू है, खांटी जैन है, उनका अंदर कोई भी विभेद नहीं दिखाई देगा। धर्म तो एक है, बचना और बढ़ना। उसके बाद लत्तुर रहमान पूरा हिमायतपुर जो आश्रम घूमने लगे। घूमते घूमते देख रहे हैं एक जगह में वाणी लिखा हुआ है, बुद्ध ईसाई विभेद करी, श्री चैतन्य रसूल कृष्ण जीव उद्धार हो न आविर्भूत के आरताई जानिस नहीं। ये वाणी पढ़ने के बाद उनका मन में जो द्वंद्व था वो खत्म हो गया। उसके बाद दूसरा एक वाणी पढ़ रहे हैं, धर्म मानुष बांचे बड़े संप्रदाय का धर्म होना रे, पूरा क्लियर हो गया। क्लियर होने के बाद रात में सो रहे थे तो डॉक्टर सुबोध सेन बोले कुछ ठाकुर जी का किताब ले लीजिए, सत्यानुसरण ले लीजिए, पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो एक सत्यानुसरण ले लिए। लेने के बाद ठाकुर जी को प्रणाम करने जब जा रहे थे, देख रहे हैं एक दूसरा चेहरा दिखाई दे रहा है। काल तो हम एक चेहरा देखे थे, आज और एक चेहरा ठाकुर जी का। ये मायावी है, इनका चक्षु कितना सुंदर है, एक दर्दी भरा स्नेह भरा मनुष्य है, उनको ऐसे दिखाई दिया। वो पूरा आकर्षण हो गए। आकर्षण होने के बाद जाकर ठाकुर जी के पास बैठे। बैठने के बाद देख रहे हैं काल जो मोहम्मद रसूल के बारे में प्रश्न कर रहे थे वो भी बैठे हुए थे। उनको पूछे आपका नाम क्या है? वो बोले मेरा नाम खलील रहमान है। आप क्या ठाकुर जी का दीक्षा लिए हुए हैं? खलीलुर रहमान बोल रहे हैं हाँ बहुत दिन हो गया दीक्षा लिए हुए हैं। आप क्या यहाँ नमाज पढ़ते हैं? कह रहे हाँ हम रोज नमाज पढ़ते हैं। लत्तुर रहमान आश्चर्य हो गए, करे अरे यहाँ तो मुसलमान भी ठाकुर जी का भक्त है। तो उनका मन में जो धीरे धीरे जो डाउट था सब क्लियर होने लगा। लाने के बाद जो सत्यानुसरण लेकर गए थे वो पढ़ने शुरू कर दिए। जाकर उसके बाद घर गए। घर जाने के बाद एक दिन लंठन लगाकर वो रात में पढ़ रहे थे। पढ़ने के टाइम में देखे कि लत्तुर रहमान 12-1 बजे तक पढ़ रहे हैं। उनका बीवी देखे, जो पूछे क्या पढ़ रहे हैं? नहीं ये ठाकुर जी का सत्यानुसरण है। उनका मन में जागृत हो गया कि तो हिंदू गुरु का किताब है और ये सत्यानुसरण पढ़ रहे हैं, और हिंदू गुरु का जो किताब ये पढ़ रहे हैं। जाकर उनका जो सास ससुर थे उनको जाकर बोल दिए। जो सास ससुर को बोलने के बाद उनका ससुर जी सुबह पूछे उनका बेटा को कि तुम क्या हिंदू गुरु का किताब पढ़ रहे हो? जाकर जब बोले ठाकुर जी के बारे में सब बता दिए। ठाकुर जी ऐसे हैं वैसे हैं। ठाकुर जी के आश्रम में मैं 3-4 दिन था, उनके साथ आलाप आलोचना किया। उसमें बहुत सारे मुसलमान भक्त भी है, और खलीलुर रहमान तो एक बहुत परम भक्त है। वहाँ नमाज भी पढ़ा जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ धर्मांतरण नहीं होता है। वो बोले तो खांटी तुम एक मुसलमान होकर दिखाओ। खांटी मुसलमान, खांटी हिंदू, खांटी क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, किसी में विभेद नहीं है। ये जो सब बात उनका पिता को बोलने के बाद उनका पिता को भी अच्छा लगा। तो मेरा लड़का जो काम कर रहा है तो एजुकेटेड है, हाई क्वालिफाई है, ये तो गलत काम नहीं करेगा। तो उसको सपोर्ट किए, फैमिली सपोर्ट उसको मिल गया। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद लत्तुर रहमान वो गए ठाकुर जी को मुलाकात करने के लिए। जब ठाकुर जी को मुलाकात करने गए तो दूर से बोले ए देखो मेरा सोल्जर एक आ गया, मेरा सोल्जर एक आ रहे। लत्तुर रहमान आश्चर्य हो गए, सोल्जर क्या बोल रहे हैं ठाकुर जी मेरे को। उसके बाद बोल रहे हैं तू एक ब्राह्मण घर का लड़का पैदा हुआ था पहला जन्म में, अभी तुम मुसलमान घर में आया हुआ है। आश्चर्य लग गया, इतना सारा आदमी थे, पूछ नहीं पाया। जाकर रात सो लिए, रात में सोए। सोने के बाद ही बात उनका माइंड में रिएक्शन हुआ कि मैं पहला जन्म में ब्राह्मण था, इसी जन्म में मुसलमान घर में पैदा हुआ। ये सब क्या ठाकुर जी बोल रहे हैं। सुबह हुआ, प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद जो ठाकुर जी को ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है, देख रहे हैं कि पावना नदी बंध में एक बांस का लकड़ी के ऊपर बैठे हुए हैं ठाकुर जी, और कोई भी नहीं है। वो सोचने लगे कि शायद ठाकुर जी मेरे को वेट किए हुए हैं। तो गए ठाकुर जी के पास। जाकर ठाकुर जी को बोले जे ठाकुर जी, और काल जो आप बोले जे मैं ब्राह्मण घर का लड़का था, अभी तो मुसलमान घर में पैदा हुआ हूँ। ठाकुर जी बोले नहीं कि वो कुछ नहीं, मेरा मुंह से क्या निकल गया है वो छोड़ो। कह नहीं ठाकुर जी आपको तो कहना ही पड़ेगा। ठाकुर जी बोले तुम सुनना चाहते हो? कह हाँ मैं सुनना चाहता हूँ। तो ठाकुर जी बोले तुम ब्राह्मण थे पहला जन्म में, और तुम्हारा नाम था गोपाल चंद्र भट्टाचार्य। तुम्हारा स्त्री बहुत बूढ़ी हो चुकी है और तुम्हारे 2 बेटा है, और तू 2 दिन का बुखार हुआ था तुम्हारा।
वो बुखार में तुम मर गए, तो तुम्हारा घर में एक घोटी है जो पित्तल का घट्टा है, घड़ी है, उसी का अंदर रुपा का जो चांदी का सिक्का सब रखा हुआ है। तुम जाओ तुम्हारा घर और सब जो चांदी का सिक्का है मिट्टी का अंदर वो निकाल कर तुम्हारा फैमिली को देकर आना। बोले ठाकुर जी मैं कैसे जाऊं, कहां जाऊं, कौन सा मेरा गांव है, ये तो सब बता दीजिए। तो ठाकुर जी बोले कि ये तुम्हारा गांव है जसर का नालदा, नालदा बोलकर एक गांव है जसर। तुम जसर स्टेशन में उतर जाना, उतरने के बाद बस पकड़ना और नालना जाना। तो बोले ठीक है। तो गए, जो जाकर जसर स्टेशन से उतरे, उतरने के बाद वो बोले किसको पूछेंगे नालदा किधर है। तो एक भिखारी उसको मिल गया। भिखारी को पूछे भाई नालदा किधर है, क्योंकि भिखारी को पूछा, भिखारी तो सब जगह जाता है तो उसको पता होगा। तो बोले नालदा यहाँ से बस पकड़ कर जाना, नालदा में उतर जाना। जसर से बस पकड़े, नालदा, नालदा उतरे। नालदा में के उतरने के बाद बोले नालदा का कितना दूर है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर है। तो किस में जाना है, रिक्शा में। रिक्शा में गए, नालदा पहुंचे। पहुंचने के बाद देख रहे हैं एक पेड़ का नीचे कोई एक बैठा हुआ था। तो ग्रीष्म ऋतु था, एक गाय बकरी ये सब चरा रहा था। तो उसको पूछे, जे एक वृद्ध आदमी, तो उसको पूछे भाई और इसका कन्हई का घर किधर है, जो गोपाल चंद्र भट्टाचार्य का निक नेम था कन्हई। तो बोले कन्हई तो मेरा दोस्त है, चलो मैं ले जाऊंगा। शाम हो चुका था, शाम में पैदल में जा रहे थे। गांव इतना सुंदर गांव था, मिट्टी का घर था। शाम को जब शंख ध्वनि हो रहा था, ये सब प्रार्थना का टाइम हो चुका था। तो उनको याद आ गया लुत्थर रामन का, अभी तो ठाकुर जी हिमायतपुर में प्रार्थना कर रहे होंगे। तो वो भी प्रार्थना करते करते चलने लगे। पहुंच गए वही उनका घर। पहुंचने के बाद तो बोल रहे हैं, वो बूढ़ी माँ एक बैठी हुई थी पिंडा में, एक बारंडा में बैठी हुई थी। तो उसका पूछे जब मैं ठाकुर पावना हिमायतपुर से आया हुआ हूँ और ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का शिष्य हूँ और आपका घर में आया हुआ हूँ ठाकुर जी की बात कहने के लिए। क्योंकि उनका मन में यदि डायरेक्ट बोलेगा जब मैं इस घर का गार्जियन हूं तो कोई नहीं विश्वास करेगा, इसीलिए ठाकुर जी का नाम सहारा लिया। तो जो भी है, तो वो बूढ़ी माँ सोच रही है ये तो मुसलमान जैसे लग रहा है, वो बोल रहा है ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भक्त है, ये कैसे एक पाखंडी होगा। तो इस्लाम में भी तो पुनर्जन्म का बारे में कुछ विश्वास कोई भी नहीं करता है। तो शिशि ठाकुर जी सब के बारे में बताने के बाद बोल रहे हैं, और बड़ा लड़का का नाम क्या है, तो गोविंद है, छोटा लड़का नाम बिजन है। तो छोटा लड़का छोटा बाबू किधर गया है। वो बूढ़ी आदमी बोल रहा है अरे तुमको कैसे पता छोटा बाबू, मेरा हस्बैंड तो छोटा बाबू बुलाता था, तुमको कैसे पता चला। तो बोले नहीं मेरे को पता चला, कहाँ गया। तो बोले नहीं उसका एक लड़का हुआ है, तो उसका ससुराल गया है बोलने के लिए, और बड़ा बाबू का जो मिर्गी बीमारी था बचपन में वो ठीक है। बूढ़ी आदमी को बहुत आश्चर्य लगा, कोई इतना सीक्रेट चीज इसको कैसे पता चला, ये तो एक लड़का है, कम आयु का एक लड़का है, इसको कैसे पता चला। कुछ समय के बाद दोनों बेटा आए। आने के बाद उनको प्रश्न पूछे जे आप कहाँ से आए हैं, क्या आए हुए हैं, ये सब प्रश्न पूछे। प्रश्न पूछने के बाद वो बोले ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का मैं शिष्य हूँ और मैं पावना हिमायतपुर से आया हूँ। नहीं तुम तो मुस्लिम हो, तुम कैसे ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का भक्त हो। उसके बाद सब सीक्रेट बात वो बूढ़ी माँ को बता दिए। जब बता दिए वो उसको आश्चर्य लग गया। ठाकुर जी ये सब बोल चुके थे लुत्थर रामन को पहले से ही, ठाकुर जी को पता है जो तुमको डाउट करेंगे फैमिली, इसीलिए हर चीज सब बता दिए। तो बताने के बाद तो बूढ़ी माँ बोले अरे ये कैसे संभव है, मेरे तो हस्बैंड मरे हुए कितना साल हो गया है और ये मेरा हस्बैंड का हर सीक्रेट चीज बता दिया, हो सकता है। उसके बाद उसका लड़का बोल रहा है नहीं हम लोग को तुम विश्वास नहीं हो रहा है पूर्व पर जन्म के बारे में। तो लुत्थर रामन बोल रहे हैं जो आमलों की जो आंवला का पेड़ है उसका 10 हाथ दूर में एक पित्तल का घट्टी है, घगरा है, उसके अंदर चांदी का सिक्का रखा हुआ है, मिट्टी में हम तुप कर गए थे। उसको बोले ठीक है। बिजन जो छोटा लड़का है बोले ठीक है, उसका तो पैसा का बहुत लालसा भी है, बोले चलो खुदाई करेंगे, यदि मिल जाएगा तो आपका बात में विश्वास करूंगा। तो खुदाई किया, एक लंठन लेकर जो कुदाल में खुदाई किया, करने के बाद मिला ही नहीं, 2 हाथ खुदाई करने के बाद। उसके बाद लुत्थर रामन बोल रहे हो सकता है और नीचे दब गया हो गया, क्योंकि बहुत दिन तो हो गया ना,
तो हो गया, और थोड़ा सा खुदाई करो। मगर बड़ा लड़का बोल रहा है तो मुसलमान पाखंडी है, ये सब झूठ मूठ बोल रहा है। तो बिजन और थोड़ा सा खुदने के बाद एक आवाज, शब्द हुआ, ठंग कर आवाज हुआ। जब उसको उठाया, उठाने के बाद देखा जे कि पित्तल का घटी है, बहुत बड़ा घटी है, उसके अंदर चांदी का सिक्का सब रखा हुआ है। उसको विश्वास आ गया, कहला अरे ये तो इतना सीक्रेट बात बोल दिया, और ये तो सही बात है, ये पूर्व पर जन्म के बाद ठाकुर अनुकूल चंद्र जी वो सही बात बोले। उसके बाद उनको विश्वास आया, मगर उनका बीवी को विश्वास नहीं आया। बूढ़ी माँ पूछ रहे हैं जो तुम बोलो ना मेरा नाम क्या है, मेरे को मेरा हस्बैंड क्या बुलाते थे, ये सब चीज मेरे को बोलो। लुथर रहमान बोल रहे हैं तुम्हारा नाम शर्मा है, शर्मा, और तुम्हारा स्वामी मेरे तुमको बुलाते थे लज्जावती। अरे ये तो सही लग रहा है। उनका अंदर में एक प्रेम जागृत हुआ और माया में फंस गए लुथर रहमान। ये तो मेरा परिवार था और मैं तो मर गया 2 दिन के बुखार में, और ये सब उनके अंदर में प्रेम आया। और ठाकुर जी पहले से बोल चुके थे जब तुम्हारा अंदर में प्रेम जागृत होगा, माया में फंस जाओगे तुरंत आना। मगर वो आए नहीं, रात में सो गए वो बरंडा में। सोने के बाद सुबह सुबह सपन में ठाकुर आए, ए उठ 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 उठ, चले आए नहीं तो तू एखाने रोए जावे, यही सब बोल रहे हैं ठाकुर जी सपन में। तुरंत उठ गए लथुर रहमान। उठने के बाद बूढ़ी माँ को देख रहे, ये तो मेरा स्त्री है, वो तो बूढ़ी हो चुका है, वो माया के अंदर फंस चुके थे। तो वो क्या किए, तुरंत ठाकुर जी की बात जब सपने में आ गया, तुरंत उठकर चले आए आश्रम। आश्रम आने के बाद ठाकुर जी को मुलाकात किए। तो हम लोग देखिए जीवंत बात है, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं जो पूर्व जन्म परजन्म, इसके बारे में हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। ठाकुर जी लीला कर कर दिखा दे। हम लोग देखिए इस संशय संदेह छोड़कर पूर्ण मात्रा में गंभीर विश्वास कर कर ठाकुर जी का विधान पालन कीजिए। इस जन्म में आप दीजिए ठाकुर जी को, देखिए अगले हर जन्म आपको ठाकुर जी मिलेंगे। यहाँ जो समय तो हो चुका है, ठाकुर जी का लीला के बाद बहुत सारे हैं जो यहाँ उपस्थित है अनुपस्थित है, सबका पंच महाजीवन इष्टपुत हो, सब शांति स्वस्थ रामय जीवन यापन करे। इतना है कहकर ये वक्तव्य शेष करता हूँ। ये जो शांति माँ आज सत्संग दिए हुए हैं, उनका जो लड़का का शादी है उनका पंच महाजीवन इष्टपुत हो और शांति स्वस्थ रहे। और छुटूदा का परिवार के साथ हम तो मिल चुके हैं पहले से भी, और छुटूदा का परिवार में एक दिन रात में हम रहे थे। सुबह जब उठे देखे छुटूदा का परिवार एक साथ जो प्रार्थना किए, मेरे को जैसे लग रहा है देवघर में कोई प्रार्थना हो रहा है। ऐसे परिवार होना चाहिए, हर घर में सुबह शाम ठीक टाइम में प्रार्थना होना चाहिए, इष्टभूति टाइम टू टाइम प्रेरण करना चाहिए, डीपी वर्क हर आदमी करना चाहिए। जब तक आप लोग डीपी वर्क नहीं करेंगे तब तक आप लोग को प्रैक्टिकली कुछ पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप डीपी वर्क में ज़्यादातर मन लगाइए, तो आप देखिएगा आप लोग का कितना आशीर्वाद मिलेगा ठाकुर जी को। हम इतना कहकर वक्तव्य शेष करते हैं। जय गुरु, आंतरिक राह।